तू अगर चाहे तो बेड़ा पार है, क्या जहाने नेकुबत और क्या लेहद। क्या तू अगर चाहे तो बेड़ा पार है। अब आइए शोरा की फहरिस्त के इख्तिताम पर चलते हैं। आखिरी शायर को आवाज देते हैं, जिनकी शायरी जैसा कि मैंने कहा तजर्बे, इल्म और फिक्र नजर की गहराई से इबारत है, जिन्होंने न सिर्फ ये कि इल्म हासिल किया, तदरीस में अपनी पूरी उम्र लगाई और उसके बाद जो फन पाए उनके कलम से वजूद पजीर हुए हैं, वो यकीनन लाजवाब और शाहकार होंगे। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब से कि तशरीफ ले आए और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। जनाब इम्तियाज नदीम साहब। अस्सलामु अलैकुम। असल में एडवोकेट साहब ने मैकदे का जिक्र किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हक अदा कर दूँ उसका। दानिश असरी साहब जब इस तरह के प्रोग्राम में मुझ जैसे उर्दू के तालिब इल्म का तारुफ कराते हैं, मुझे एक फ़िक्र हो जाती है कि कम से कम उनका एतमाद और एतबार बाकी रखने की कोशिश करूं। मौलाना अब्दुल हमीद फैज़ी साहब की सदारत में कुछ कहने की जुर्रत कर रहा हूं। एक हमद और एक गज़ल, लेकिन उसके पहले 2-3 शेर तमहीद के तौर पर। खाक को कीमिया बनाते हैं, खाक को कीमिया बनाते हैं, खाक को कीमिया बनाते हैं, हम चिरागे वफा बनाते हैं। खाक को कीमिया बनाते हैं, हम चिरागे वफा बनाते हैं। गज़ल के ताल्लुक़ से बहुत से लोगों के अशार हैं। दानिश असरी साहब ने कुछ इस तरह के अशार कहें, गज़ल एक मुश्किल फ़न है। फ़ज़ा साहब ने भी कहा है कि मुश्किल से कोई जज्बा गज़ल बनता है, आसान है तरबियत विजदान और शऊर, मुश्किल से कोई जज्बा गज़ल बनता है। इस तरह के तमाम मज़ामीन को आप जहन में रख के ये एक बहुत छोटा सा शेर समाअत फरमाएँ कि फ़िक्र को हम गज़ल नहीं करते, फिक्र को हम गज़ल नहीं करते, फ़िक्र को हम गज़ल नहीं करते, संग को आईना बनाते हैं। फ़िक्र को हम गज़ल नहीं करते, संग को आईना, संग को आईना बनाते हैं। फ़िक्र को हम गज़ल नहीं करते, संग को आईना बनाते हैं। और एक शेर आखिरी इसका कि जिससे हम हमेशा रूबरू हो रहे हैं आज के दौर में, कि मंजिलों का कोई पता ही नहीं, मंजिलों का कोई पता, मंजिलों का कोई पता ही नहीं, रोज़ एक काफिला बनाते हैं। मंजिलों का कोई पता ही नहीं, रोज़ एक काफिला बनाते हैं। हमद के कुछ अशार देख लें। इस हकीकत का नहीं है कोई रद, इस हकीकत का नहीं है कोई रद, सिर्फ तेरी ज़ात माबूदे अहद। क्या इस हकीकत का नहीं है कोई रद, सिर्फ तेरी ज़ात माबूदे अहद। तू मुहैमिन, तू है रहमान और रहीम, तू है खालिक, तू है मालिक, तू समद। तू मुहैमिन, तू है रहमान और रहीम, तू है खालिक, तू है मालिक, तू समद। और ये ज़मीं, ये आसमां, ये कायनात, सब के सब हैं तेरी हिकमत के सनद। ये ज़मीं, ये आसमां, ये कायनात, सब के सब हैं तेरी हिकमत की सनद। और मुख्तलिफ रंगों में तेरे शाहकार, मुख्तलिफ रंगों में तेरे शाहकार, जुल्फ व अबरू आरिज़ो लब खाल व खद। मुख्तलिफ रंगों में तेरे शाहकार, मुख्तलिफ रंगों में तेरे शाहकार, जुल्फ व अबरू आरिज़ो लब खाल व खद। और जिस्म जाँ इरफानो इदराको शऊर, जिस्म जाँ इरफानो इदराको शऊर,
तेरी रहमत की नहीं है कोई हद। क्या बात है, तेरी रहमत की नहीं है। जिस्म जां इरफानो इदराको शऊर, तेरी रहमत की नहीं है कोई हद। तू अगर चाहे तो बेड़ा पार है, तू अगर चाहे तो बेड़ा पार है। क्या जहाने नेकुबत और क्या लेहद। क्या बात है, तू अगर चाहे तो बेड़ा पार है। क्या जहाने नेकुबत और क्या लेहद। और तू ही बस मस्जूद है रब्बे अजीम, तू ही बस मस्जूद है, तू ही बस मस्जूद है रब्बे अजीम। है अबस तकरार हुज्जत रद्दुकद। तू ही बस मस्जूद है रब्बे अजीम, है अबस तकरार हुज्जत रद्दुकद। गजल के शेर ऐसे ही मुख्तसर है, ज़ेर तामीर है अभी। ज़ेर तामीर साहब शहर मक्का है। मतलब देखें कि मत हकीकत से इन्हिराफ करो, मन हकीकत से इन्हिराफ करो। बात जो भी हो साफ साफ करो। क्या बात है, मत हकीकत से एतराफ़ करो, मत हकीकत से इन्हिराफ करो। बात जो भी हो साफ साफ करो। बहरे मेराजे आगही ओ शऊर, बहरे मेराजे आगही ओ शऊर। दिल के अंदर भी एतकाफ करो। क्या बात है, बहरे मेराजे आगही ओ शऊर, दिल के अंदर भी एतकाफ करो। और आईना फिर कभी बदल लेना, आईना फिर कभी बदल, आईना फिर कभी बदल लेना। पहले चेहरे की गर्द साफ करो। क्या बात है, आईना फिर कभी बदल लेना, आईना फिर कभी बदल लेना। पहले चेहरे की गर्द साफ करो। और खुद को अपनी खुदी से पहचानो, खुद को अपनी खुदी से पहचानो, खुद को अपनी खुदी से पहचानो। सारी दुनिया का क्यों तवाफ करो। खुद को अपनी खुदी से पहचानो, खुद को अपनी खुदी से पहचानो। सारी दुनिया का क्यों तवाफ करो। और इंदिया पहले जान लो मेरा, इंदिया पहले जान, इंदिया पहले जान लो मेरा। फिर बसत बार इख्तलाफ करो। क्या बात है, इंदिया पहले जान लो मेरा, इंदिया पहले जान लो मेरा। फिर बसत बार इख्तलाफ करो। और इतनी महरूमियां न बढ़ जाएं, इतनी महरूमियां न बढ़ जाएं। अपनी कश्ती में खुद शिगाफ करो। इतनी महरूमियां न बढ़ जाएं, अपनी कश्ती में खुद शिगाफ करो। और ये अहले ज़बान से माजरत के साथ कि मुझ पे तनकीद बाद में करना, मुझ पे तनकीद बाद में करना। ठीक तुम पहले शीन काफ करो। मुझ पे तनकीद बाद में करना, मुझ पे तनकीद बाद में करना। ठीक तुम पहले शीन काफ करो। और जीत सच्चाई की यही है नदीम, जीत सच्चाई की यही है नदीम। अपनी गलती का एतराफ़ करो। जीत सच्चाई की यही है नदीम, अपनी गलती का एतराफ़ करो। आईना फिर कभी बदल लेना, गर्द चेहरे की वजह से। ये थे डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब, जो बेहतरीन अशार से हमें नवाज रहे थे। मुझ पे तनकीद बाद में करना। डॉक्टर साहब, एक वाकया याद आया। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब का एक्सटेंशन लेक्चर था। और मेरी बदनसीबी ये थी कि निजामत मैं कर रहा था। नाविल और नया मंजरनामा बात करते हुए उन्होंने जो कहा कि नूरुल हसनैन का एक नाविल आया, तिलकुल अय्याम। हालांकि वो इतने बड़े नाविल हैं कि कम से कम उस तहरीक से वाबस्ता अफराद में कोई उनके कद को नहीं पहुंचता। जो उन्होंने तिलकुल अय्याम कहा और मेरे चेहरे का रंग उड़ा है, तो प्रोफेसर फारूक बख्शी अपनी कुर्सी से उठ के आए, पीछे मुझसे पूछने लगा, दानिश तबीयत ठीक है? जी तबीयत ठीक है, थोड़ा माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। खैर प्रोग्राम खत्म हुआ, बाद में फारूक साहब ने पूछा क्या हुआ। मैं सर उर्दू में अगर एराब समझ में ना आए, किताब के पीछे अंग्रेजी में भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में तिलकुल अय्याम लिखा हुआ है, ये तिलकुल अय्याम क्या हुआ? कह रहे अच्छा जाएगा, किसी से जिक्र मत करना। मगर सर मैं जब वापस जाऊंगा शहर तो वहां तो मैं जिक्र करूंगा कि उर्दू तनकीद की कमान, बल्कि ये कह लीजिए कि पूरी एक तरीके से सालारी ऐसे नाक़दीन के हाथ में है कि अगर उर्दू जुमलों में अरबी के कुछ अल्फाज आ जाए
तो उनकी इल्मियत का जनाजा निकल जाता है। तो अहले नगर की यही सूरत हाल है, कमोबेश हर जगह पे इल्ला माशाल्लाह कुछ जगहों पे दुरुस्त लोग मिल जाए। और एक बड़ी अज़ियतनाक चीज शायरी के हवाले से ये है कि हमारे कौमी तनकीदी मंजरनामे में शायरी का कोई नाकिद मौजूद नहीं है। शम्सुर रहमान फारूकी और शमीम हनफी के बाद अगर आप सर उठा के देखें तो फिक्शन के नाक़दीन तो शायद दो चार मिल जाए, लेकिन शायरी का कोई नाक़िद नहीं है, ऐसा शख्स जिसको आप कह सकें कि वाकई वो शायरी के लवाजिम से वाकिफ है और शायरी पे भरपूर गुफ्तगू कर सकता है। फिक्शन में अभी प्रोफेसर अतीमुल्लाह है या डॉक्टर खालिद जावेद है या इस तरीके से शाफी किदवाई वगैरह वगैरह कुछ नाम है जो अभी इज्जत बचाए हुए हैं। शायरी की तनकीद में मैदान खाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब हैं, नई नस्ल में डॉक्टर ज़हीर हसन साहब है, सामने निहाल जालिब साहब बैठे हुए। ये जो खला है, अगर हम कौमी अदबी मंजरनामे पे शेरी खला को पूर्ण करने की अहलियत रखते हैं और बैक वक्त अपने शहर से हम 100-150 शायर दे सकते हैं, तो हम शायरी का नाक़िद भी दे सकते हैं, बशर्ते कि हम इसकी तरफ तवज्जो करें। हमारे शहर में जो चंद लोग लिखने वाले हैं, जिनमें से 3 अफराद तो आपके सामने यहीं पे तशरीफ रखते हैं। असलम एडवोकेट साहब हैं, डॉक्टर रफीक अशफाक, डॉक्टर नफीस अब्दुल हकीम या 1-2 लोग और। तो ये गिने चुने चंद लोग हैं जो कुछ लिख रहे हैं। जरूरत है कि एक तरतीब व तनसीक हो, थोड़ा रवानी और तेजी लाई जाए। और फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि हमें कौमी अदबी मंजरनामे पे अपने आप को मुतारफ करवाने की जरूरत है। जिंदगी इतनी मसरूफ हो चुकी है, अदबी मंजरनामा कुछ ऐसा बन चुका है, लाबिंग, ग्रुपिंग, ग्रुहबाजी, खींचा तानी। ऐसे में अगर कोई शख्स ये उम्मीद रखता है कि उसे उसका जायज हक घर बैठे हुए मिल जाएगा, तो शायद ये दीवाने के ख्वाब के अलावा कुछ नहीं। यहां एजाजात के लिए, इनामात के लिए सिफारिशें होती हैं, बल्कि रिश्वतें तक दी जाती हैं। खींचातानियां और गुरोबाजी जो है सब अपनी जगह है। उसके बाद फिर किसी को कोई मकाम मिलता है, चाहे वो उसका अहल हो ना हो। हमारे शहर में बहुत सारे अहल लोग पैदा किए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा पस मंजर से पेश मंजर में आए, आगे बढ़े, पेशकदमी करें और अपना तारुफ खुद बनने की कोशिश करें। हमारे शहर में हमारे सीनियर्स मौजूद हैं जो नई नस्ल की रहनुमाई के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब, असलम एडवोकेट साहब, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें हम जब भी किसी भी जरूरत के लिए आवाज देते हैं, जब इन्हें मदऊ करते हैं, जब इन्हें मशवरे के लिए बुलाते हैं, ये हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हैं, हमारे प्रोग्रामों में हाजिर हो जाते हैं। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी रहनुमाई में, उनकी सरकर्दगी में, उन जिहाद में आगे बढ़ने की कोशिश करें जो जिहाद हमारे इस्तेमाल के लिए मुंतज़िर है। ये हमारे शोरा की फहरिस्त थी जो तमाम हुई। कई अच्छे अच्छे अशार सुनने को मिले। उम्मीद के वो अशार हमारे अज़हान में महफूज रहेंगे। आइए अब